इस कहानी का शीर्षक है मनुष्य योनि का कर्म फल भोग। एक गरीब ब्राह्मण यात्रा करते करते किसी नगर से गुजर रहा था। बड़े बड़े महल एवं अटारी को देखकर ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया, किंतु उस नगर में किसी ने भी उसे 2 मुट्ठी अन्न तक नहीं दिया। आखिर दोपहर हो गई तो ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता हुआ जा रहा था। सोच रहा था, कैसा मेरा दुर्भाग्य है, इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अन्न तक नहीं मिला। रोटी बनाकर खाने के लिए 2 मुट्ठी आटा तक नहीं मिला। इतने में एक सिद्ध संत के निगाह उस ब्राह्मण पर पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुन ली। वे बड़े पहुँचे हुए संत थे। उन्होंने कहा, हे दरिद्र ब्राह्मण, तुम मनुष्य से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। यह सुनकर ब्राह्मण दंग रह गया और कहने लगा, हे महात्मा, आप क्या कह रहे हैं? बड़ी बड़ी अटारियों में रहने वाले मनुष्यों से ही मैंने भिक्षा मांगी है। महात्मा बोले, नहीं ब्राह्मण, मनुष्य शरीर में दिखने वाले वे लोग भीतर से मनुष्य नहीं हैं। अभी भी वे पिछले जन्म के हिसाब से ही जी रहे हैं। कोई शेर की योनि में से आया है तो कोई कुत्ते की योनि से आया है, कोई हिरण की योनि से आया है तो कोई गाय का या भैंस के योनि से आया है। ये उनकी आकृति मानव शरीर की जरूर है, किंतु अभी तक उनमें मनुष्यता दिख रहा नहीं है। और जब तक मनुष्य तत्व नहीं निखरता तब तक दूसरे मनुष्य की पीड़ा का पता नहीं चलता। दूसरे में भी मेरा प्रभु ही है, ज्ञान नहीं होता। तुमने मनुष्य से नहीं पशुओं से भिक्षा मांगी है। ब्राह्मण का चेहरा दुख एवं निराशा से भरा था। सिद्ध पुरुष तो दूरदृष्टि के धनी होते हैं। उन्होंने कहा, देख ब्राह्मण, मैं तुझे यह चश्मा देता हूँ। इस चश्मे को पहनकर जा और कोई भी मनुष्य दिखे उससे भिक्षा मांग, फिर देख क्या होता है। वह दरिद्र ब्राह्मण जहाँ पहले गया था वहीं पुनः गया और योग सिद्धि कला वाला चश्मा पहनकर गौर से देखा। ओहो, वाकई कोई बिल्ली है तो कोई कुत्ता है, कोई बघेरा है। आकृति तो मनुष्यों की है पर संस्कार पशुओं का है। मनुष्य होने पर भी मनुष्य के संस्कार नहीं है। घूमते घूमते वह ब्राह्मण थोड़ा सा आगे बढ़ा तो देखा कि एक मोची जूते सिल रहा है। ब्राह्मण ने उसे गौर से देखा तो उसमें मनुष्यता का निखार पाया। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर कहा, भाई, तेरा धंधा तो बहुत हल्का है और मैं हूँ ब्राह्मण, रीति रिवाज एवं कर्म कांडों को बड़ी चुस्ती से पालता हूँ। मुझे बड़ी भूख लगी है, इसलिए मैं तुझसे मांगता हूँ, क्योंकि मुझे तुझ में मनुष्यता दिखा है। उसे मोची की आँखों से टप टप आंसू बरसने लगे। हे प्रभु, आप भूखे हैं? हे मेरे भगवान, आप भूखे हैं? इतनी देर आप कहाँ थे? यह कहकर मोची उठा और जूते सिल कर टका आना, 2 आना वगैरह जोड़ कर इकट्ठे किए थे। उस चिल्लड़ को लेकर हलवाई की दुकान पर पहुंचा और बोला, हलवाई भाई, मेरे इन भूखे भगवान की सेवा कर लो। ये चिल्लड़ यहाँ रखता हूँ, जो कुछ भी सब्जी, पराठे, पूरी आदि दे सकते हो
वह इन्हें दे दो, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर मोची भागा और घर जाकर अपने हाथों से बनी हुई एक जोड़ी जूती ले आया और चौराहे पर उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। उस राज्य के राजा जूतियों का बड़ा शौकीन था। उस दिन भी उसने कई तरह की जूतियाँ पहनी, किंतु किसी की भी बनावट से उसे पसंद नहीं आई। तो किसी का नाप नहीं आया, तो 5 बार प्रयत्न करने पर भी राजा को कोई पसंद नहीं आया। तो राजा मंत्री से क्रुद्ध होकर बोला, अगर इस बार ढंग की जूती लाया तो जूती वाले को इनाम दूंगा, और ठीक नहीं लाया तो मंत्री के बच्चे तेरी खबर ले लूँगा। देवयोग से मंत्री की नज़र उस मोची के रूप में खड़े असली मानव पर पड़ गई, जिसमें मानवता खिली थी, जिसकी आँखों में कुछ प्रेम भाव थे, चित्त में दया करुणा थी। ब्राह्मण के संग का थोड़ा रंग लगा था। मंत्री ने मोची से जूती ले ली एवं राजा के पास ले गया। राजा को वह जूती एकदम फिट आ गई, मानो वह जूती राजा के नाप की ही बनी थी। राजा ने कहा, ऐसी जूती तो मैंने पहली बार पहन रहा हूँ, किस मोची ने बनाई है? यह जूती? मंत्री बोला, हुजूर, यह मोची बाहर ही खड़ा है। मोची को बुलाया गया। उसको देखकर राजा की मानवता थोड़ी खिली। राजा ने कहा, जूती के तो 5 रुपए होते हैं, किंतु यह 5 रुपए वाली नहीं है, 500 रुपए वाली जूती है। जूती बनाने वाले को 500 रुपए होते हैं और जूती के 500, कुल 1000 रुपए इसको दे दो। मोची बोला, राजा जी तनिक ठहरिए, यह जूती मेरी नहीं है, जिसकी है उसको अभी ले आता हूँ। मोची जाकर विनयपूर्वक उस ब्राह्मण को राजा के पास ले आया एवं राजा से बोला, राजा जी, यह जूती इन्हीं की है। राजा को आश्चर्य हुआ और वह बोला, यह तो ब्राह्मण है, इसकी जूती कैसे? राजा ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, यात्रा करने निकला हूँ। राजा, मोची जूती तो तुम बेच रहे थे, इस ब्राह्मण से जूती कब खरीदी और बेची? मोची ने कहा, राजन, मैंने मन में ही संकल्प कर लिया था कि जूती की जो रकम आएगी वह इन ब्राह्मण देव को होगी। जब रकम इनकी है तो मैं इन रुपयों को कैसे ले सकता हूँ, इसीलिए मैं इन्हें ले आया। कहानी के बाकी भाग मैं कल अपलोड कर दूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद और इसमें हुई गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ।